हर हर महादेव। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर व्रत की तरह महाशिवरात्रि व्रत की महिमा का बखान करने वाली एक खास कथा है। माना जाता है कि महज इस कथा को पढ़ने या सुनने से ही महाशिवरात्रि व्रत का पुण्य मिल जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी और इस संसार को नष्ट कर दिया था। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पर विजय की प्राप्ति होती है। ज्ञाताओं के मुताबिक चित्रभानु नाम के शिकारी की कथा शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के चलते वह साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वह समय पर चुका नहीं पाता। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसकी वजह से चित्रभानु का भूखा प्यासा रहना पड़ा था। इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को उसे छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर की ठोकरें खाने लगा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकारी नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था, जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के ठीक नीचे शिवलिंग मौजूद था। चित्रभानु की वजह से बेल पत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरणी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरणी को मारने ही वाला था कि तभी गर्भवती हिरणी ने उसे कहा कि वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहां से एक दूसरी हिरणी आई। हिरणी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया। तभी हिरणी ने उसे कहा कि अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और अपने पति की खोज कर रही है। हिरणी ने उससे वादा किया कि मैं वापस अपने पति को ढूंढकर तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाऊंगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह आखिरी प्रहर भी बीत गया। चित्रभानु के वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे प्रहर की पूजा भी समाप्त हो गई। कुछ समय बाद वहां से तीसरी हिरणी अपने बच्चों को साथ लेकर आई। चित्रभानु फिर से हिरणी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने कहा कि वह इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ने जा रही है, उसके बाद वह वापस आ जाएगी। हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि जागरण किया। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक हिरण आया। हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरणी और उनके बच्चों को मार दिया है, तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरण को घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियां उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्द वापस आऊंगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया।
रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवनदान देने का वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि महाशिवरात्रि की यह कथा आप सभी को पसंद आई हो। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।